मुकादिस हो। दावत देता हूँ कि आज के मुख्य कलाम को हम पर पहुँचाएं। हालेलुया, 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 सब बोले हालेलुया, 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 कभी कभी व्यक्ति करता है, जब मैं सुस्ती देखता हूँ आपको मरण करने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, ताकि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हों कि हम कहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम के अंदर मरहूम है हर तरह से, इस तरह हर तरह से कोई भी तरह, कोई भी तर्ज, कोई भी काम, कोई भी अमल आपका ऐसा ना हो जो उसके कलाम के खिलाफ ना हो। हालेलुया, हर तरह से, हर तरीके से। सो खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत बड़े नाम में आप सबकी सलाम। Praise the Lord. Hallelujah. कलाम अक़दस में से आज यूं सीखने की तमन्ना रखेंगे कि फजल किस तरह हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और दर हकीकत फसल का वजूद क्या। क्योंकि हम कलाम खुदा को यकीनन बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे तक सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब हमें कलाम मिलता है, हमें कलाम सुनाया जाता है कि हम फसल के मुतहत हैं, हम शरीयत के मुतहत नहीं। मदनी तौर पर, क्योंकि कलाम खुदा में मैं बाइबल मुकद्दस से इस बात को सीखता हूं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम पल्ले तब पड़ता है जब इसको रूह के साथ पढ़ा और सुना जाए। ये कलाम को हमारे पास उर्दू ज़बान में तर्जुमे में है, लेकिन फिर भी हमारे पल्ले जिस्मानी तौर पर नहीं पड़ी। जिस्मानी लोग फजल को यूं लेते हैं कि शरीयत हम पर लागू ही नहीं। दर हकीकत शरीयत और फजल है क्या? शरीयत अहकाम, कानून। शरीयत कोई अलग चीज नहीं है। शरीयत खुदा का कानून, शरीयत खुदा के अहकामात। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जब हम पर लागू नहीं है तो आज बच्चों में 10 अहकामात क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि वो शरीयत के हैं। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया। और जिस्मानी लोग इस फरमान को भी यूं लेते हैं, वो तो उसने पूरी की है, हम शरीयत से आजाद हैं। लेकिन वही जो शरीयत को पूरा करता है, मान ली किसी ने शरीयत को पूरा करने आया, लेकिन जो शरीयत को पूरा करता है फरमाता है कि जो मेरे बाप कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर, और बाप का कलाम कौन सा है? कि
देखो नया नामा तो हम यीशु मसीह के नाम से जोड़ते हैं, लेकिन जिस बात की वो बात कर रहा है यहोवा खुदा की, तो यहोवा खुदा के नाम से कौन सा कलाम है? शरीयत। आप मुतफिकर मेरे साथ? यहोवा खुदा के नाम से कौन सा कलाम है? शरीयत। वो फरमाता है जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मना, वही मेरा अजीज, मेरा रिश्तेदार। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से इफ्सियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से 10वीं आयत मुकद्दसा तक खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। दर हकीकत जो बात मैं कर रहा था चर्चिस के अंदर मिशनरियों के, मसीही बाइबल कॉलेज के जो तालीम, जिस पैटर्न पर वहां तालीम दी जाती है वही तालीम हम लेकर चर्चिस में आ जाते हैं, लेकिन जो रूह के साथ खुदा के कलाम को पढ़ता और सुनता है वही इसकी हकीकत को जानता। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में मकरूम है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला, इफ्सियों 10वीं आयत मुकद्दसा, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली। ईमान ही के वसीला से फजल से क्या हुआ? नजात मिली। फर्क सिर्फ ये है कि जब कानून की बात की जाती थी तो कानून के मुताबिक जुर्माना और सजा, लेकिन फजल ही से नजात मिलती है क्योंकि रब्बना सुन जलाली यीशु मसीह ने उस तमाम जुर्माने, तमाम फिदिये सलीब के ऊपर अदा कर दिए। उसने अपना पाक और बेऐब खून बहा दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। सो बेशक नजात हमें फजल ही से है, लेकिन उस नजात को कायम रखने के लिए, उस नजात को कायम रखने के लिए, उस नजात को अपनी जिंदगी में वसूल करने के लिए मना मन 10 अहकामात को जिंदगी में लेने का। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा ताकि आपके लिए खुदा का आज का जिंदा कलाम नजात और फजल का अच्छा। हालेलुया। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली, ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है। ये मेरे आपके किसी काम के वसीला नहीं, ये मेरे आपके किसी हदिये के वसीला नहीं, ये मेरे आपके किसी कुर्बानी के वसीला नहीं, लेकिन ये किसके वसीला हुई? खुदा की बख्शिश। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये है नजात, ये है फजल। उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उसका पाक और बेऐब खून मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनी नौ इंसान के लिए बहा दिया ताकि जो कोई उस खून को ले वो नजात पाए। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। नजात मेरे आपके
مطلب نہیں ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہی نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے، مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیا تھا. کب تیار کیا؟ پہلے سے. نجات کے قائم ہونے سے، فضل کے آنے سے پہلے سے تیار کیا. نیک اعمال اور نیک اعمال کی ترغیب، نیک اعمال کے لیے احکامات شریعت ہی سے پہلے ملتے تھے. ہاللیلویا. اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں. آج چرچز میں یہ پیٹرن دے دیا جاتا ہے کہ ہم شریعت کے غلام نہیں ہیں. موسٹ ویلکم. بے شک ہم شریعت کے غلام نہیں. ہماری نجات شریعت سے نہیں بلکہ اس کے فضل سے ہے، کیونکہ اس نے اپنا پاک اور بے عیب خون بہایا. اس نے میرے لیے، آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا تاکہ ہم نجات پائیں. لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں مسیح یسوع میں جب فضل میں آ جاتے ہیں، جب مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں، جب اسے قبول کر لیتے ہیں تو وہ نیک ایمان جو اس نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیے. جب 10 حکم پڑھتے ہیں تو تمام نیک اعمال کے بارے میں ان 10 احکامات کے اندر تحریر کیا گیا، حکم دیا گیا کہ کیا کیا عمل مجھے آپ کو کرنا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. میرے ساتھ رہیے گا. اس 4 باب کی 24ویں آیت مقدسہ جب ہم پڑھتے ہیں تو میں اکثر اس بات کو دہرا چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ خدا کے کلام کو روح کے وسیلے سمجھا اور اس پر عمل کیا جاتا. جس کے پاس خدا کا روح نہیں وہ خدا کے کلام کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی خدا کے کلام کو عملی جامہ پہنا سکتا. نجات ملنے کے بعد روحانی طور پر خدا کی قربت میں آنا لازم المظلوم. میں اکثر اس لیے خدا مجھے یہ الفاظ دیتا ہے کہ سنڈے کے سنڈے چرچ آنا، صبح شام گھر پر دعا کرنا یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. کافی ہے تو یہ ہے کہ اس کے کلام کو عملی جامہ پہنانا، نہ کہ اسی بات میں رہنا کہ ہم شریعت کے غلام نہیں. پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کی غلامی تھی کیا. شریعت کی غلامی یہ تھی کہ ہڈیوں سے، قربانیوں سے ہم انسان جان چھڑانے کے ایمان میں مضبوط ہوتا تھا، لیکن اگلے سال پھر تیاری آئی. اگلے سال پھر تیاری آئی. سو ربنا ذوالجلال یسوع مسیح نے صلیبی موت میں سے گزرنے کے بعد اس نجات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا. جب کلام خدا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جب ہم اس کے فدیے کو قبول کرتے ہیں اور اس کے کلام کو عملی جامہ پہناتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، اس سے پہلے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کے کلام کو عملی جامہ پہنائیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کے حکموں کو من قبول کریں، اس نے میرے لیے، آپ کے لیے نجات کو قائم کر دیا. یہ ہے فضل. یہ کیا ہے؟ فضل. بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی ہدیے کے، بغیر کسی قربانی کے، اس نے مجھ پر، آپ پر، کل بنی نوع
इंसान पर अपना फजल किया और फरमाया कि जा तेरे पिछले तमाम गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। तो उसके कलाम को अमली जामा पहना दे। हालेलुया। सो इफिसियों 4 बाब 2 बाब उसकी 8वीं और 10वीं आयतें मुकद्दसा के साथ कुरान के जिंदा कलाम में देखेंगे। इफिसियों 4 बाब की 24वीं आयतें मुकद्दसा, 23वीं और 24वीं आयतें मुकद्दसा। और अपनी अकल की रूहानी हालत में, अपनी अकल की रूहानी हालत में, मनरू में, अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहन लो। अपनी अकल की हालत में, रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। सच्चाई की रास्तबाजी, सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हम ईमान रखते हैं, कलाम खुदा में रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है, सच्चाई को ले लो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई, सच्चाई तुम्हें उस शरीयत से जो कुर्बानियों में, जो हड्डियों पर इंडिया देती थी, उस शरीयत से क्या करती है? आजाद करती है। लेकिन उसके बाद जब हम गौर करते हैं, उसकी सच्चाई रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह वो सच्चाई है जो बेगुनाह और पाक है, जो बेगुनाह और पाक है। सो पाकीज़गी में कुर्बानी दी गई, पाकीज़गी में मेरे लिए, आपके लिए पाक और बेऐब खून बहाया गया। रास्तबाजी से चलते हुए उसने सच्चाई को मेरी और आपकी जिंदगी के सामने, बल्कि कुल बरीनो इंसान के सामने सच्चाई को रखा। इसीलिए फरमाता है कि सच्चाई को पहन लो। कलाम अक़दस के मुताबिक और रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक, नई इंसानियत को पहनो। मना जब फजल हो गया, जब गुनाहों की मुआफी मिल गई, तो रास्तबाजी, सच्चाई की रास्तबाजी को अपनाना लाजिम है। इस बात से जान नहीं छूटेगी कि हम शरीयत के गुलाम नहीं, शरीयत हम पर, जब इतना बताया जाता है कि हम शरीयत के गुलाम नहीं, हम फजल के फर्जंद हैं, तो जो जस्मानी लोग हैं वो इस बात को यूं लेते हैं कि शरीयत हम पर लागू ही नहीं। ये तो पुराने अहदनामे की है। यीशु मसीह जब आया तो उसने तो फजल किया, हम तो फजल के फर्जंद हैं। आज इन बातों पर गौर करने की जरूरत है कि फजल के फर्जंदों का काम क्या है, फजल के फर्जंदों का अमली कारनामा क्या है। सो वो फरमाता है कि रूहानी हालत में, कौन सी हालत में? रूहानी हालत में नई इंसानियत को पहन लो जो सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। जब हम दुआ को होते हुए, संडे के संडे चर्च आते हुए, रूह के दावेदार होते हुए, जब हम खुदा के कलाम को रद्द, मैं अक्सर एक बात करता हूं कि इंसान लम्हा बलम्हा, वक्तन फवक्तन, कदम बकदम खुदा के कलाम को रद्द करता है। खुदा के कलाम को क्या करता है? इफिसियों 2 बाब उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा में हमने पढ़ा
रूहानी हालत में नई इंसानियत को पहन लो। हम जिस्मानी तौर पर क्या करते थे? जब खुदा की कुर्बत में नहीं थे, जब रूहानियत में नहीं थे, तो जिस्मानी तौर पर हम दुनिया के साथ चलते थे। और अगर आज खा कोई रस्म है, खा कोई रिवाज है, खा किसी भाई की वजह से, खा किसी बहन की वजह से, खा किसी अजीज की वजह से, जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो मुझ में और एक जिस्मानी में क्या फर्क हो? वो इंसान कमजोर है, लेकिन रब्बना जुल जलाल ने सारी कमजोरियों को सलीब पर अपनी ताकत में तब्दील कर दिया। जो मुकम्मल तौर पर रूहानियत में आता है वो भूखा नहीं रहता। जो मुकम्मल तौर पर इन रूहानियत को अपनाता है वो नंगा नहीं फिरता। कलामे खुदा में मरकूम है कि अपनी पोशाक को बेदाग रख। अपनी पोशाक को क्या कर? बेदाग रख। अपनी पोशाक की रखवाली कर। और पोशाक वो है जो हमेशा की जिंदगी, पोशाक उसका फजल। खुदावंद फरमाता है कि इसकी रखवाली कर ताकि तुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। हम तकरीबन जो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम खिदमत में हैं, इस बात से बखूबी वाकिफ है जो जिस्मानी होते हुए, रूहानी होते हुए जिस्मानियत को जब तरजीह देते हैं तो बहुत सी जगहों पर जब कलाम की बात होती है, खादमीन में बैठे हुए, तो वो लोग जो जिस्म की बातों को तरजीह देते हैं वो ना तो कलाम पर उस तरह बात कर पाते हैं और ना ही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि उनको अपना नंगापन नजर आता है। उसको नजर आता है कि फजल की पोशाक को मैंने पहन ली, लेकिन उसकी रखवाली नहीं की। वो फजल की पोशाक जगह जगह से फटी और दागदार है। और जब दाग नजर आते हैं तो हम बदनी तौर पर जब देखते हैं, जो बात मेरी जिंदगी में नहीं पाई जाती, जब मैं आपके सामने खड़ा होकर, इस बात का हम सबको तजुर्बा है, और अगर वो बात बनावटी तौर पर की जाए कि मैंने किसी वाक्य की मिसाल ले ले, मैंने वहां फलां जगह पर ये कर दिया, मैंने ऐसे बात, आप उस बंदे के चेहरे पर गौर करें, उसकी नजरों से नजरें मिलाएं, आप उसके चेहरा जो है उसी वक्त बदल जाएगा जब आपकी नजरें उसकी नजरों से टकराएंगी। उसको अंदर से पता चल जाएगा कि मेरी पोशाक फटी हुई है, मैं तो झूठ बोल रहा हूं, मेरी पोशाक दागदार है, मैंने तो ये किया ही नहीं है। आप गौर करके देखें, ये जिस्मानी तजुर्बा, जब आपके पास, मेरे पास सच्चाई नहीं होगी, हम उस बात को पूरे जोर के साथ अदा ही नहीं कर पाते। उसमें रुकावट आएगी, उसमें टूट फूट होगी, उसमें दाग नजर आएंगे, उसमें फटा हुआ कपड़ा नजर आएगा। इसीलिए खुदावंद फरमाता है कि रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहन लो। कौन सी इंसानियत को पहन लो? नई इंसानियत को पहन लो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी। और हम एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, जब हम ये कहते हैं कि दुनिया में रहना है तो दुनिया के साथ भी चलना है, तो वो रास्तबाजी, वो सच्चाई ठीक है हमारी जिंदगी में? हरगिज़ नहीं।
تو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ جی ہم انسان ہیں، اب دنیا میں رہنا ہے تو یہ تعلق تو رکھنا پڑے گا، اب دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اس آدمی سے واسطہ تو رکھنا پڑے گا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے مطابق تیتس 2 باب اس کی 14 آیت مقدسہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں مرقوم ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا۔ غور کیجئے گا ان لفظوں کے اوپر، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے۔ میں نے چند لمحے پہلے ایک بات کی کہ رسم رواج، لوگ بولتے جی اس سے کیا گناہ؟ گناہ تو زنا ہے، گناہ تو چوری ہے، گناہ تو قتل ہے، گناہ تو فریب ہے۔ یہ رسم ادا کر رہے ہیں تو اس کے کون سی ناپاکی آ گئی ہے؟ اب غور کیجیے تکلیف لفظوں کے اوپر، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے بچائے، فدیہ دے کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے ہر طرح کی بے دینی۔ خداوند کی خاتمہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ بے دینی کیا چیز ہے؟ رسمی کام جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ جو باتیں جو کام کرنے سے دین روکتا ہے، اگر وہ کام انجام دیے جاتے ہیں تو وہ بے دینی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دین ان کی تلقین نہیں کرتا، دین ان کی ہدایت نہیں دیتا، دین سے ہمیں وہ تعلیم نہیں ملتی۔ جو رسمیں ہم ادا کرتے ہیں، جو کام ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں، دین ہمیں ان کو نہیں سکھاتا۔ اور جب ہم دین کے سکھائے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر رسم و رواج اور دنیا کے ساتھ بے دینی کے کاموں کو اپناتے ہیں تو خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور پاک کر کے اپنی ملکیت کے لیے، اور پاک کر کے اپنی ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ کون سی امت بنائے؟ جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اور ہم نیک کاموں میں سرگرم ہونے کی بجائے ہم گلی محلہ آس پڑوس عزیز بہن بھائی رشتہ دار دنیا، ہم دیکھتے ہیں اس نے یہ کام ایسے کیا، یہ کامیاب ہو گیا، لہذا مجھے بھی اسی طرح کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ہم نیک کام کو ترجیح نہیں بلکہ دیکھا دیکھی کے کاموں کو ترجیح دیتے، پاک کر کے۔ ربنا ذو الجلال یسوع مسیح نے پسند کیوں کیا؟ پاک کرنے کے لیے، پاک ٹھہرا دیا تاکہ ہم نیک کاموں کو انجام دیں۔ ہم ایسی امت بنے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو، جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، 15 اگست کا جو میسج تھا سنڈے سروس کا کہ تیرے گھر کی مجھے غیرت کھا گئی، یوٹیوب چینل پر بھی چل رہا ہے، جس نے نہیں سنا وہ میسج ضرور سن لیجیے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم بھی کرتے رہے، ہمارے چرچ میں بھی ہوئے، لیکن جب روح کے ساتھ کلام کو سیکھا تو اس بات کو اپنایا کہ خدا کا گھر خدا کی عبادت کے لیے ہے، خدا کا گھر خدا کی عبادت کے لیے ہے، نہ کہ ملکی تہوار منانے کے لیے۔ خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں جو نیک کاموں میں سرگرم،
साथ जब हम कुर्सियों पहले बाप की 10वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक ठहरे। ये तमाम आयात मेरी आपकी जिंदगियों को संवारने के लिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन, मैं अक्सर दुआ के अंदर खुदावंद मुझे ये अल्फाज देता है कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना मेरा रफ्तार। जो लोग सिर्फ दुआ के वक्त में इन बातों को तरजीह देते हैं, गौर कीजिए इस बात को, इस कलाम पर गौर कीजिए। चाल चलन का क्या मतलब है? मैं अक्सर इस बात को भी दोहराता हूं कि जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो उसे समझते हैं। जब हम ये लफ्ज चाल चलन, जब चाल चलन को सीखने की, अपनी जिंदगी में लेने की बात करते हैं या उस पर गौर करते हैं, तो चाल चलन का मतलब है मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा रफ्तार, तमाम काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनाते हैं। इंडिया के एक पास्टर का मैसेज मैंने एक दफा सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चर्च में दुआ करते हुए नहीं देखो किसी को, चर्च में दुआ करते हुए नहीं देखो, गैर जुबानों में बड़े जोरों शोर के साथ देखना है तो सबसे पहले उसके घर में जाकर देखो। किसमें देखो? जाकर घर में जाकर देखो कि वो घर में क्या करता है। हम जब घर में होते हैं हम टीवी ड्रामों को, फिल्मों को तरजीह देते हैं। क्या हमारा चाल चलन ठीक है? मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि खुदा ने आपका मेरा फिदिया दिया नेक चाल चलन के लिए, नेक कामों में सरगर्म होने के लिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सुबह दुआ करें, हम शाम को दुआ करें, सो जाए फिर सुबह उठे दुआ करें, हफ्ते के 7वें दिन जाकर चर्च में इबादत कर लें। इसके लिए फिदिया सिर्फ उसने नहीं दिया, चाल चलन, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम तो चलते फिरते शुक्रगुजारी करते हैं, हम क्या करते हैं? चलते फिरते शुक्रगुजार, अब तो दुआ करते, लेकिन दुआ के साथ अमल क्या हो रहा है? देखना तो इस बात को, क्योंकि अगर दुआ रूहानी है तो अमल है, अगर कलाम रूह में सुना जाता है तो रूहानियत में अमल है, और अगर सिर्फ जिस्मानी तौर पर समय के समय सुबह शाम तो फिर रूहानी नहीं, फिर क्या है? जिस्मानी। फिर क्या है? जिस्मानी है। हम उसके फिदिये को, उसकी कुर्बानी को, उस पाक और बेऐब खून को रद्द करते हैं। और जब उसके पाक और बेऐब खून को रद्द करते हैं, अगर शरीयत से उसको नजात नहीं मिली तो फजल से भी नजात नहीं मिलेगी, क्योंकि फजल को वो ड्रामाई तौर पर अपनी जिंदगी में ले रहा है। फजल को किस तरह? ड्रामे का मतलब क्या? झूठ, ड्रामाई तौर पर, ड्रामाई तौर पर जब हम फजल को जिंदगी में लेते हैं तो बजाय कि हम जिंदगी हासिल करें, हमेशा की जिंदगी की तरफ जाएं, हम हमेशा की मौत की तरफ जाएं, हम हमेशा की मौत की तरफ जाएं। रब्बना ज़ुल जलाली यीशु मसीह के फरमान के मुताबिक के सच्चाई को पहन लो, और जब सच्चाई पहन लेते हैं तो फिर चाल चलन खुदा के लायक ठहरता है। फिर चाहे वो घर में बैठा हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो गली में हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो अजीजों घर के दरमियान हो, चाहे वो नेकों में हो, चाहे वो बदों में हो, उसका चाल चलन खुदा के लायक ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया।
खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में एक आखिरी आयत मुकद्दसा, इससे पहले बाप की चौथी आयत मुकद्दसा। चुनाचा उसने हमको बिनाए आदम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हम बड़े धड़ल्ले से इकरार करते हैं कि मैं यीशु मसीह के दिव्य पर ईमान रखता हूँ, मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, मैं खुदा से। लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है वो मुझे, आपको, कुल बड़ीनों इंसान को बेऐब मांगती है। क्या करती है? बेऐब मांगती है, ताकि खुदा की मोहब्बत में क्या हो? बेऐब हो, झूठ से पाक हो, प्रेम से पाक हो, धोखेबाजी से पाक हो, सच्चाई को अपनाने वाले, सच्चाई को अमली तौर पर जिंदगी में लेने वाले, नेक चाल चलन, नेक। मैंने भी थोड़ी देर पहले ड्रामे की बात की। एक बाहर के इलाके में एक घराने में थे हम, तो फिल्म ड्रामे की बात हुई। एक बेटी थी, गालवान कोई 17-18 साल की। उसी का पैसा, ये बात नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामे बड़े अच्छे ड्रामे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे दिमाग को वो बात लगी उसकी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा मुझे वो एक बात बता दे, मुझे वो एक बात बता दे जो तूने ड्रामे से सीखी होगी और कलाम उसकी हमायत करता हो कि ये ठीक है। आप कुछ भी करो मेरे साथ, आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। कोई एक बात, और क्या तूने ड्रामों से सीख कर खुदा की मर्जी को कहां पूरा किया? अब उसके पास कोई जवाब ही नहीं, उसके पास कोई जवाब ही नहीं। मेरा घर हो, मेरी औलाद हो, आपकी औलाद हो, किसी की औलाद हो, जब ड्रामे देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कपड़ा। क्या देखेंगे? इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? क्या कलाम इन कपड़ों की बात करता है? कलाम रूहानी पोशाक की बात करता है। उसके बाद मेकअप, इस पर गौर किया जाता है। मेकअप कितना चेहरा चमक रहा है, क्या उसको बोलते हैं वाटरप्रूफ? ये बारिश में भी खराब मैन है ही करना है। कलाम कहां बता रहा है? कलाम तो बता रहा है कमारी का तो हाथ श्रृंगार बताता ही नहीं है। वर्षा साहब क्या है कमारी के लिए हाथ श्रृंगार कलाम के अंदर? कमारी बेटी का हाथ श्रृंगार तो वो बताता ही नहीं। औरत का अगर हाथ श्रृंगार बताता है तो फरमाता है कि औरत का हाथ श्रृंगार उसके शौहर के लिए हो, ना गली वालों के लिए, ना मार्केट वालों के लिए। हालेलुया। किसके लिए हो? ड्रामों में हम क्या करते हैं? ड्रामों से क्या सीखते हैं? इस सूट पा के मैं जाना है फलाने की शादी में। क्या कलाम हमें ये सिखाता है? कलाम खुदा में लिखा है कि नेक चाल चलन, और नेक चाल चलन ये है कि औरत हयादार लिबास पहने। नेक चाल चलन ये है कि उसके बदन का कोई आज़ार नजर ना आए। नेक चाल चलन ये है कि उसकी जुबान, उसका दफ्तर खुदा के कलाम के मुताबिक हो। आए खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक आज अपनी अपनी जिंदगियों को देखें कि
मैं जो रूहानियत का दावेदार हूँ, क्या खुदा का रूह मुझ में बसता है? बेटी हो, बेटा हो, औरत हो, मर्द हो, आज इस बात को देखने की जरूरत है कि क्या पाक रूह मुझ में। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, अगर इस बदन में खुदा का पाक रूह है, अगर रब्बुल जलाली यीशु मसीह इस बदन की हैकल में है, बीमारी आ सकती है लेकिन ठहर। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आपकी बुआ जी बता रही थी कि रात मेरी काफी तबीयत खराब हुई, तो इस तरह की खराब हुई कि टांगे उठा उठा के बहुत दिन के पलक के ऊपर मारी जा रही थी, काफी हालत खराब थी। लेकिन मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मसा का तेल लगा कर दुआ। जब इन्होंने दुआ की, मैं उठा, मैं वॉशरूम से होकर वापस गया, लेट गया। मैंने खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। क्या किया? उठा खड़ा किया। मुझे सांस लेना मुश्किल थी, मेरे फेफड़ों में, मेरे पेट के अंदर इस तरह का दर्द था कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा सहारा मिला, तो मैंने टाइम नीचे से देख कर गया, 3 बजने में 5 मिनट थे, और उन्हीं 5 मिनटों के अंदर मैं पलंग से उठा, करीब पर आया, और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा दुआ करें। उस खुदा का मैं शुक्रगुजार हूं कि जब मैंने दुआ शुरू की तो कम से कम मुझे ये फिक्र था, ये पलंग पर सोना है, ये बैठ के दुआ कर रही थी साहब। तो मैंने कहा, मैंने 2 दफा दुआ के दौरान इनकी तरफ देखा, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मेरे साथ दुआ की, और बीमारी से उठकर फौरन बीमारी की हालत में, तकलीफ की हालत में, मैंने जब 1.5 से पौने 2 घंटे दुआ की, यकीन जाने के जब मैं सुबह उठा हूं तो 7:30 पौने 8 हो गए। हालेलुया। कहां मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तकलीफ में था, मेरा सर ऐसे था कि जैसे इसके अंदर कोई चीज भर दी गई और ये सर किसी वक्त में ऊपर से फट जाए। पेट की तकलीफ तो होता, सर की ये हालत थी। और हमने कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे दुआ जब की तो बीमारी गई या नहीं गई, आराम आया या नहीं आया, लेकिन नींद सुकून की ऐसी आई कि 2.5 से 3 घंटे मेरे ऐसे गुजर गए कि संडे को मेरी अक्सर आदत है, 5:30 बजे आँख खुल जाए मैं नहीं सोता, 6 बजे खुल जाए मैं नहीं सोता, लेकिन आज मैं 7:30 पौने 8 बजे उठा। जब मैं उठा मुझे पता चला कि भाई असर को देखा, डैनियल ने बोला, उन्होंने बोला था मुझे फोन करना, फिर मैंने इनको फोन किया तो जवाब मिला कि हम रास्ते में हैं। तो थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो ठीक है, लेट आए, लेट हो रहे हैं लेकिन काम कवर हो जाएगा। सो बात ये कर रहा था कि जब खुदा का पाक रूह आपके बदन में होगा, जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर होगा, जब रब्बना ज़ुल जलाल का मक़दस आपका बदन होगा, तो बीमारी आ सकती है लेकिन ठहरे। मुझे इतनी कमजोरी थी कि ये सब चर्च के लिए तैयार हो गए थे, मैं सो मैं नहाऊंगा और मैं सबसे आखिर में तैयार हुआ, सबसे आखिर। और जो हालत मैं बयान कर चुका हूं इसका गवाह भी मेरे पास है, लेकिन और आप इस बात के गवाह हो कि इस वक्त खुदा मुझे किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। आप मानते हैं रात को मेरी तबीयत इतनी खराब, इस वक्त को देख खुदा फरमाता है कि नेक कामों में क्या रहो, सरगर्म रहो। हम दूसरे कामों में, दूसरी बातों में, दुनियादारी में नक ना कटे आ जाए, कुछ पले रवे या ना रवे, नक
से नहीं कटाया जाना चाहिए। इन चीजों से हमें बचने की और कलाम को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। हालेलुया। फसल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम कलाम को रद्द कर दें। जो ये कहते हैं कि शरीयत हम पर लागू नहीं, खुदा का कानून हम पर लागू नहीं, वो खुदा के कलाम को रद्द कर दें। लागू है, आपको अमल करना है। फसल के बाद आपको उस शरीयत को अपनाना है। सिर्फ नहीं अपनाना तो उसको नहीं अपनाना जो हमेशा की कुर्बानी आपकी दे दी गई है, उसके लिए कुर्बानी और हदिये जात के ऊपर इन्हिसार नहीं करना कि मैंने हदिया दे दिया बस ठीक है बख्शिश हो गई। हदिये से बख्शिश नहीं है, जानवरों की कुर्बानी से बख्शिश नहीं है। बख्शिश है तो आपको खुद को, ये आपकी एक कुर्बानी है कि जब आप दुनिया में रहते हुए, पौलुस रसूल कहता है कि इन्हीं में रहना है, इन्हीं में जीना है, इन्हीं में मरना है, लेकिन इन जैसे काम, जब आपके काम दुनिया से अलग, बाज़ दफा तकलीफ भी होती है, बाज़ दफा तकलीफ भी होती है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद आमीन कहूंगा। मुझे एक बात याद आई, टेलीविजन देखकर इसने पुलिस में अप्लाई किया, मुझे कहा जी आप ये करें, आप वो करें। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं तुझे सिफारिश से, अगर मैं तुझे पैसों से भर्ती करवा देता हूं तो मैं दुनिया को क्या समझाऊं? बोल सकता हूं में खड़ा होकर। अगर मैं सिफारिश करता हूं तो आकाश का या अमानुएल का मेरी सिफारिश की वजह से हक मारा जाए तो क्या ये सच्चाई है? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर तेरे नसीब का होगा तो हो जाएगा। और ये काफी टाइम मुझे इसके मुंह से सुनना पड़ा, जो जी आपके पास ये है, वो है, फलां से बोलते, फलां से कहते तो ये हो जाता, वो हो जाता। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सामने खड़ा हुआ आप पूछ सकते हैं। ये काफी टाइम मेरे साथ इस बात पर नाराज रहा। सारे एक ही घर में रहते थे, ऐसी नाराजगी नहीं थी कि बोल, लेकिन अंदर से ये नाराज रहता था कि मेरे बाप ने मेरे लिए ये कोशिश ही नहीं की। मैंने कहा दुआ कर सकता हूं बस, किसी को जाकर बोलूंगा नहीं। बाज़ दफा तकलीफ दे अमल होता है जिंदगी के अंदर, क्योंकि हम एक बदनी इंसान है, एक बदन रखते हैं, और इसलिए वो तकलीफ अगर आप बर्दाश्त करेंगे जो दुनिया के साथ ना चलने की वजह से आपकी जिंदगी में आती है, तो खुदा के कलाम के मुताबिक वो आपके नेक चाल चलन में शामिल है। हालेलुया। हमें इन चीजों को देखना है कि अपने भाई की वजह से, अपनी बहन की वजह से, अपनी माँ की वजह से, अपनी खुराक की वजह से मुझे दुनिया के रंग में नहीं बल्कि उस रंग में रंगना है जो कलवरी पहाड़ पर बहाया गया। हालेलुया। खुदा का सबको बरकत। यीशु नाम।